हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युआन कुछ खा नहीं रहा होता तो जनरल चूली से कहता है कि आपको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि वो कहाँ गई है। तो वो कहता है कि वो चैंग से मिलने के लिए गई है। उसके बाद वो एम्परर को मेडिसिन देने के लिए जाएगी तो वहाँ पर उसे आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और चैंग आकर इस पर अटैक करता है नाइफ से। तो चैंग से नाइफ छीन लेता है और उसे दूर फेंकता है। इससे कहता है कि तुम अपने फादर से भी ज़्यादा काबिल हो, क्या तुम मुझे मार सकते हो। और वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ा हो देख रहा होता है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है तो युआन जो है चैंग को पकड़ लेता है। चैंग कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। तो वहाँ पर सुयन आ जाती है। युआन चैंग को नीचे फेंक देता है तो सुयन जल्दी से चैंग को उठाती है। तो चैंग कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरी मदर को हर्ट किया है। जब वो सुबह विजिट करने के लिए आई थी तो उनकी आंखें रेड थी। तुमने मेरी मदर को रुलाया है। मेरे फादर ने कभी भी ऐसा नहीं किया। और उसे मारने के लिए जाता है तो सुयन उसे चुप करवाती है। तो युआन कहता है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं होता। इसने प्रिंस को मारने की कोशिश की है और कहता है अगर तुम मुझे जरा सा भी टच कर पाते या हर्ट कर पाते मैं तुम्हें मान जाऊंगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सर्वेंट जाकर एम्परर को बताता है कि प्रिंस को जो है नंचुआन का प्रिंस ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। तो प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहता है कि आप प्रिंसेस को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, अब हम देखते हैं। सुयन जो है चैंग से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम्हारी मदर को कोई भी यहाँ पर बुली नहीं कर सकता। रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई थी इसलिए ऐसा हुआ था। तो वो कहता है कि क्या सच में। तो कहती है कि हाँ। और जैनलिन से कहती है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। जैनलिन उसे ले जाती है। तो सुयन युआन से कहती है कि इस नाइफ को हाथ में मत पकड़ो, ये डेंजरस है। कहती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है कि नहीं। और उससे कहता है कि तुम अच्छी क्यों बन रही हो। तो कहती है कि ये चैंग की गलती थी, इसने तुम्हें गलत समझा। और कहती है कि बचपन से इस स्टडी में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इसकी मार्शल आर्ट भी अच्छी है। तो वो कहता है कि इसकी मार्शल आर्ट है कि अगर वो इस तरह से बैटल फील्ड में जाएगा तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो वो कहती है कि याद दिलाने के लिए थैंक यू। तो वहाँ पर सर्वेंट आता है और कहता है कि आपको एम्परर ने याद किया है। युआन कहता है क्या वो मर गया है। तो सुयन ऐसे कहती है तुम मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। तो युआन कहता है कि तुमने जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँ। तो वहाँ से चली जाती है। अब हम उसे एम्परर के पास देखते हैं जहाँ पर वो एम्परर से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरे नेक पर जो है वो रेड निशान थे और यहाँ पर अचानक से पेन हो रही थी। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहती है कि शायद ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है, मैं चेक करती हूँ। तो उसे चेक करने से रोकता है। वो देखती है कि उसके गले पर स्वाड का निशान होता है। कहती है कि ये कट का निशान है, किसने किया। तो खामोश हो जाता है। कहती है क्या ये नंचुआन के प्रिंस ने किया। और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उसे यहाँ पर बुलाया था। तो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। और उसे कहता है कि इस पर ट्रस्ट मत करना। कहती है कि हाँ, और आप अपना ध्यान रखना। और वहाँ से चली जाती है। एम्परर के पास सर्वेंट आता है और उसे कहता है कि आप मेडिसिन इसीलिए नहीं ले रहे थे कि ताकि प्रिंसेस आपको आकर मेडिसिन खिलाएं। कहता है कि आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तो अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है कि जाओ इसे मार दो। तो गार्ड एम्परर से कहता है कि इसने आपको काफ़ी साल सर्व किया है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। तो वहाँ से चला जाता है। तो एम्परर कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो प्लान है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम जनरल चूली को देखते हैं जो कि युआन पर गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको बाहर का कोई भी हाल नहीं पता, हम यहाँ पर कितने दिन रहेंगे, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमने इन्हें सेव कर लिया है लेकिन हमें सिटी के बाहर भी देखना चाहिए। और कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि सिटी के बाहर क्या हो रहा है। तो उसे अपने पास बुलाता है और उससे कुछ बात करने लगता है। तो वहाँ पर सुयन भी होती है जो कि इन लोगों की बातें सुन रही होती है। तो युआन को पता चल जाता है कि कोई है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कौन है। तो सामने सुयन आ जाती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो चूली से पूछता है कि कितनी आर्मी बाकी है हमारे पास। तो कहता है कि 8,000। तो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सिटी के बाहर भी तुम लड़ाई करो, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है, अगर 8,000 लोग भी मिलकर इम्पीरियल सिटी को बचा नहीं सकते तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और उसे कहता है कि आर्मी का ऑर्डर है, चूली को मानना ही पड़ता है। तो जनरल चूली वहाँ से जा रहा होता है। तो सुयन इससे पूछती है कि क्या हुआ। तो युआन कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना। तो चूली वहाँ से चला जाता है। तो युआन इससे कहता है कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं। और फिर याद करती है कि जिंगरान ने कहा था कि इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। और फिर उसे टी देने लगती है और कहती है कि क्या मैं आपके लिए टी बनाऊं। और फिर इसके मिलिट्री के अफेयर्स के बारे में पूछने लगती है। तो पूछने लगती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। तो वो कहती है मैंने सिर्फ जाते हुए सुना था, मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो कहता है क्या तुम मेरे लिए टी बनाओगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं बनाऊंगी। और कहता है क्या तुम्हें यिंगरान ने यहाँ पर मेड के काम करने के लिए रखा है, लोगों को टी सर्व करने के लिए और दूसरे काम। तो वो खामोश हो जाती है और फिर सोचती है ये ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेगा जिससे कि मैं हर्ट हूँ।
और फिर युआन से कहती है कि मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहती है कि मैं सब कुछ बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं एम्परर को उसका गार्ड आकर बताता है कि प्रिंसेस जो है युआन के प्रिंस को डिनर पर इन्वाइट किया है, उसके साथ टाइम गुजार रही है और कहता है कि मुझे मेरे वर्ड्स पर माफ़ कर दें, मुझे लगता है कि इनका अफेयर चल रहा है। और कहता है कि मैंने सुना है कि नैन्चुआन की आर्मी जो है अभी एक दिन और यहाँ पर रहेगी और शायद वो भी यहाँ महल में एक दिन और रहेगा। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो उसका गार्ड जल्दी से उससे माफ़ी मांगता है। क्राउन प्रिंस अपने गार्ड से कहता है कि जाओ और रात की तैयारी करो, पहले से बाहर जाओ और देखना कि तुम्हें कोई ना देखे। और अब हम देखते हैं सुयन जो है डिनर की प्रिपरेशन कर रही होती है। तो उसके पास युआन आ जाता है। तो वो कहती है मैंने चैंग को भी इनवाइट किया है खाने पर, मैं इसे अकेला खाते हुए नहीं दे सकती। और उसे कहती है कि वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। तो वो कहता है कि यही एक चीज़ है जो मैं स्टेप फादर बनकर इसके लिए कर सकता हूँ। तो वहाँ पर चैंग आ जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चों को खाता है। तो चैंग युआन से कहता है मैंने आपके साथ रूड बिहेव किया था, मुझे इसके लिए माफ़ कर दे। आप मुझे चाहे तो सज़ा देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं आपकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करूँगा। तो युआन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे फ़ादर बोलो। तो वो कहता है कि तुम मेरे फादर नहीं हो तो मैं तुम्हें फ़ादर क्यों बोलूँ। तो सुयन कहती है कि रूड मत हो। फिर वो चैंग और युआन को खाना सर्व करने लगती है। तो चैंग युआन से कहता है कि मैं और मेरी मदर सारा खाना नहीं खा पाएंगे, तो हमारी हेल्प करें। तो युआन गुस्सा करता है, कहता है कि मैं प्रिंस हूँ तो क्या मैं तुम लोगों का बचा हुआ खाना खाऊं। तो वो कहती है कि नहीं, चैंग तो सिर्फ तुम्हारे साथ खाना शेयर करना चाहता था। चैंग कहता है कि तुम मेरे फादर से रिलेट करते हो, तुम ज़्यादा डिफरेंट क्यों हो मेरे फादर से और तुम बहुत रूड हो। युआन कहता है अगर तुम मुझे अपने फादर के साथ कंपेयर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम अपने फादर की ग्रेव पर के लिए रिस्पेक्ट दिखाओगे। तो चैंग जो है वो हैरान हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे फादर को जो है वो डिजीज़ है, वो मर जाएंगे, लेकिन इनकी चॉइस है और इनके पास कोई और चॉइस नहीं है, इनका फैसला है। वो अपने लोगों और अपने किंगडम के लिए लड़ते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे, वो अपने लोगों के साथ लॉयल है। तो सुयन इसकी तरफ देखती है और सोचती है शायद ये पहले वाला ही है, अभी भी राइट चीज़ें ही करता है। और कहती है कि अभी भी अपने लोगों के साथ लॉयल है, शायद इसने इसकी नेक पर स्वार रखी थी लेकिन इसने कुछ भी गलत नहीं किया। चैंग जो है वो जोर जोर से रोने लगता है। तो युआन देखता है कि सुयन की आंखों में आंसू होता है तो उसके आंसू साफ करने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि इंग्रान के लिए रो रही है। फिर वो सुयन को नेक से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उसे मरते हुए देखना चाहती हो ना। तो चैंग जल्दी से इसे दूर करता है और कहता है कि छोड़ो मेरी मदर को। फिर सुयन जो है चैंग को हक करती है और कहती है कि मदर बिल्कुल ठीक है, और जेनलिन को बुलाती है और कहती है किसी यहाँ से लेकर जाओ। तो उसे लेकर चली जाती है। तो युआन इसे कहता है तुम उसे मरता हुआ देखना चाहती हो ना, और कहता है कि तुम इसके बेटे के लिए ऐसे परेशान हो रही हो जैसे इस मैन के लिए परेशान हो रही हो, वो एक बेवकूफ़ मैन का बेटा है। तो वो कहती कि वो सिर्फ इसका बेटा नहीं है, मेरी सिस्टर का भी बेटा है और वो छोटा है, तो उससे ऐसी बातें मत किया करो। कहता है कि वो मुझे फादर क्यों नहीं बोल सकता। तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बात का पानी ही देखती हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। तो जूली को कहता है कि बाहर निकलो। तो जूली बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तो कहता है कि चलो बाहर जाकर बात करते हैं। तो वहाँ पर सुयन कहती है कि पानी रेडी हो चुका है। तो फिर वो जूली को देखती है और कहती है आप पहले डिस्कस कर लो, मैं आपका वेट करती हूँ। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।